नमस्कार दोस्तों, विज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड। तो दोस्तों, बालकांड में कुछ ऐसे हमें श्लोक मिले जो ये साबित करता है कि ये जो वाल्मीकि रामायण है ना, ये काल्पनिक है। ये दावा किया जाता है कि वाल्मीकि रामायण बहुत साल पहले लिखा गया है, लाखों साल पहले लिखा गया है या 60,000 साल पहले लिखा गया है। तो ये दावा आज हम आपको दिखाएंगे कि ये दावा कितना झूठा है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बालकांड का ये 54वां सर्ग है। कौन सा? 54 सर्ग है। यहाँ देखिए, चतुः 50 सर्ग है, मतलब ये 54वां सर्ग है। अब बालकांड का 54वां सर्ग के हम श्लोक नंबर देखेंगे 18। तो आइए चलते हैं श्लोक नंबर आपको लेके 18 पे। यहाँ आप देखिए, सबला के हुमा शब्द करने से सैकड़ों एक प्रकार के मलेच्छ उत्पन्न हो गए। मलेच्छ मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मुस्लिम को मलेच्छ कहा जाता है। यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों को मुस्लिम को मलेच्छ कहा गया है। तो यहाँ पे सबला में, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा हम भूमिका बता दूँ कि कहाँ की बात चल रही है। ये बात चल रही है, एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई हो जाती है। उस समय विश्वामित्र एक राजा रहते हैं और वशिष्ठ एक ब्राह्मण रहते हैं। तो यहाँ पे ये विश्वामित्र वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। वशिष्ठ के पास एक गाय होती है, जो इच्छा करते हैं वो गाय प्रकट करती है। कामधेनु गाय जिसे बोलते हैं दोस्तों। आप जो इच्छा करोगे कामधेनु गाय ना, वो आपको प्रकट कर देगी वहाँ पे। तो ये देख कर ना, जो विश्वामित्र थे वो सोचे कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, एक राजा के पास होनी चाहिए, ये ब्राह्मण के पास ही गाय क्यों है। तो विश्वामित्र उस ब्राह्मण से मांग लेते हैं गाय को, लेकिन जो वशिष्ठ ब्राह्मण रहता है ना, वो उनको देने से मना कर देता है। फिर दोनों में वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। अब वही लड़ाई का प्रसंग चल रहा है, जिसमें गाय क्या कर रही है ना, यहाँ पे गाय मलेच्छों को पैदा कर रही है। मलेच्छ मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये मुस्लिम की बात कर रहा है। मलेच्छ मतलब मुस्लिम की बात। और इसमें बात आती है शक, हूण, कुषाणों की बात आती है, पहलों की बात आती है। तो दोस्तों, शक, हूण, कुषाण और पहलों कब थे? ये 150 ईसा पूर्व से यहाँ पहली दूसरी सदी तक इनकी बात आती है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि रामायण जो है कब की लिखी हुई बात है। दोस्तों, ये मुस्लिम काल में लिखा गया है ग्रंथ है। इसमें मुस्लिम की भी बात आती है। आइए पढ़ते तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबला के हुमर, सबला मतलब वही गाय है जो कामधेनु गाय है। तो सबला के हुमर शब्द करने से सैकड़ों एक प्रकार के मलेच्छ उत्पन्न हो गए और विश्वामित्र की आंखों के सामने उनकी समस्त सेना का नाश करने लगा। देखिए, विश्वामित्र राजा है, उनकी सेना है, तो दोनों की लड़ाई हो रही है। आगे देखते हैं अगले श्लोक में क्या बोला गया है। तब अपनी सेना को नष्ट हुआ देख राजा विश्वामित्र परम क्रुद्ध हुए और लाल लाल नेत्र कर रथ में बैठ आक्रमण किया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगले श्लोक में क्या आता है। और नाना प्रकार के छोटे बड़े आयुधों से पहलव मतलब समझ रहे दोस्तों, पहलव की बात है। फिर मलेच्छ विशेष के मार डाला तथा सैकड़ों पहलव का विश्वामित्र के हाथ से मारा जाना देख। अब देखिए, यहाँ पे पहलव की बात आ गई। आप नेट पे सर्च करके देखिएगा कि पहलव कब आए थे भारत में, कब आक्रमण किए थे। अब देखिए, आप सबला ने क्रोध में भरकर यवनों सहित, देखिए यवन की भी बात है, यवने सहित शकों, देखिए पहलव यवन शक की बात इसमें आ गई। मलेच्छों की एक जाति के लोग को उत्पन्न किया। इन यवनों और शकों, देखो यहाँ यवनों शकों पहलों की बात आई है। इन यवनों और शकों से पृथ्वी पूर्ण हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब शक यवनादि बड़े तेजस्वी महापराक्रमी थे। सबके शरीर का रंग सुवर्ण की तरह चमकीला था। सबके सब पीली पोशाक के पहने हुए थे। बड़ी बड़ी तलवारें व पट्टा धारण किए हुए थे। इन सब ने प्रदीप्त अग्र की तरह विश्वामित्र के सैनिकों को दग्ध मतलब अर्थात नष्ट कर डाला। अब देखिए, यहाँ पे ये सर्ग जो है समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे इति चतुः पश्चात सर्ग समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि जो विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हो जाती है
और जो वशिष्ठ ब्राह्मण रहता है उसके पास एक कामधेनु गाय होती है जो क्या पैदा कर रही है, शक यवन पहल्लों को पैदा कर रही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे चतुपंचाश मतलब ये 54वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अगला यहाँ देखिए बालकांड का 54वां सर्ग पूरा हुआ। अगले हम देखते हैं 55वां सर्ग। यहाँ देखिए 55वां सर्ग में आगे क्या होता है। जब विश्वामित्र के अस्त्र शस्त्रों से उन यवनों का वशिष्ठ जी ने विफल देखा तब उन्होंने सबला से कहा कि अब की मेरे कहने से योग की महिमा से और मलेच्छ उत्पन्न करो। देखो जो गाय शक यवन ये सब पैदा किया था उसको ना विश्वामित्र क्या गया अपने अस्त्र शस्त्रों से काट डाला, मार डाला। फिर जो ये वशिष्ठ कहते हैं कि अब मेरे कहने से अब एक बार फिर मलेच्छ को पैदा करो, ये आपकी बात जीत जाएंगे। तब देखिए तब सबला के हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज, यहाँ देखिए कंबोज की भी बात आ गई है। कंबोज नामक मलेच्छ और स्तनों से हाथों में शस्त्र लिए पहल्लव उत्पन्न हुए। देखिए यहाँ कंबोज, पहल्लव, मलेच्छ, शक, यवन सब की बात आई है। आगे देखिए योनि से, देखिए योनि से यवन पैदा हुआ। कहाँ से? योनि से यवन पैदा हुआ। गूदा से शक और रोए से मलेच्छ पैदा हुआ। रोए से मलेच्छ पैदा हुआ था दोस्तों, मतलब देखिए रोए से मलेच्छ मतलब मुस्लिम पैदा हुआ था। यही बात आई है जो ये क्या भविष्य पुराण लिखा गया है उसमें अकबर की चर्चा आई है। अकबर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। अकबर क्या था? पूर्व जन्मों का ब्राह्मण था। वो गाय का जो है एक रोआ दूध में पी लिया था, इसीलिए वो क्या हो गया था, मलेच्छ हो गया था। यहाँ देखिए तभी यहाँ पे आया रोए से मलेच्छ पैदा हुए। और हरित और किरात उत्पन्न हुए। ये भी एक जातियाँ होती है, हरित और किरात उत्पन्न हुए। आगे हे राम, इन लोगों ने विश्वामित्र की हाथी, घोड़े, रथों और पैदल सैनिकों सहित सारी सेना को तुरंत नष्ट कर दिया। अब देखिए वो जो अब की बार सेना पैदा हुई थी वो विश्वामित्र की सेना को क्या कर दिया, नाश कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना को वशिष्ठ जी द्वारा नाश देख विश्वामित्र जी के सब पुत्र अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले और क्रुद्ध होकर तपस्वियों में शेष वशिष्ठ जी के ऊपर दौड़े, किंतु भगवान वशिष्ठ जी ने हुंकार कर उन सबको भस्म कर डाला। तो दोस्तों ये रामायण जो है बहुत दिन की पुरानी किताबें नहीं है, ये मुस्लिम काल में ये किताबें लिखी गई हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।